नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। हेडलाइंस के बाद एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं। जमीन को लेकर पीएम मोदी से सिंधिया की शिकायत की गई है। जबलपुर के डुमना में स्पोर्ट्स सिटी बनाने का विरोध कर रही कांग्रेस। इंदौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदार को पीटा गया। सीएसपी ने थप्पड़ और एसडीएम ने लात मारी। तो ये अब तक की बड़ी खबरें हैं। जमीन को लेकर प्रधानमंत्री से सिंधिया की शिकायत की गई है। जबलपुर में डुमना स्पोर्ट्स सिटी का विरोध शुरू हो गया है। इंदौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदार को पीटा गया। सीएसपी एसडीएम पर लात और थप्पड़ चलाने का आरोप। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल विनोद कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी से सिंधिया की शिकायत की। इस शिकायत में उन्होंने सिंधिया को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया बताया। उधर जबलपुर के डुमना इलाके में स्पोर्ट्स सिटी बनाए जाने के विरोध में युवा कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इंदौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान सीएसपी और एसडीएम मर्यादा भूल गए, दुकानदार को थप्पड़ और लात जड़ दिया। वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में कोरोना गाइडलाइन को लेकर सख्ती बरती जा रही है। अब मंदिर में बगैर इजाजत के प्रवेश पर एफआईआर दर्ज होगी। चलिए खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। सरकारी जमीन को अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध और फर्जी ट्रस्ट के नाम चढ़वाने को लेकर सिंधिया के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी को शिकायत भेजी गई। यह शिकायत पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल विनोद कुमार शर्मा ने भारत सरकार और नरेंद्र मोदी को ईमेल पर भेजी। इस शिकायत में कहा गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया सिंधिया है। अगर ऐसी छवि के लोगों को आप अपने साथ रखेंगे तो आपकी छवि पर गलत असर पड़ेगा। सिंधिया ने तत्कालीन कलेक्टर अनुराग चौधरी और एसडीएम सीवी प्रसाद पर दबाव डाला और करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को अवैध और फर्जी ट्रस्टों के नाम पर करा लिया। शर्मा ने सबूत के तौर पर दस्तावेज ईमेल भी किए हैं। शर्मा के मुताबिक शिकायत तथ्यों के आधार पर की गई है, सरकार जांच करा ले। जबलपुर में डुमना इलाके में स्पोर्ट्स सिटी बनाए जाने के विरोध में युवा कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने आज डुमना बचाओ संदेश रैली निकाली। युवा कांग्रेस ने कहा कि डुमना में स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए हजारों पेड़ काटे जाएंगे जो कतई मंजूर नहीं है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जबलपुर सांसद राकेश सिंह के दफ्तर का घेराव करना चाहते थे, लेकिन मदन महल चौराहे पर पुलिस ने उनको रोका। इस दौरान पुलिसकर्मियों और कार्यकर्ताओं में झूमाझटकी हुई। वहीं पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन का हवाला देकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। विक्रांत भूरिया ने डुमना की तरह बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन चलाने की बात कही। डुमना को बचाने की लड़ाई हम आखिरी तक लड़ेंगे जब तक ये स्टेडियम को अलग नहीं करा जाता। शिवराज सिंह चौहान एक तरफ बोलते पेड़ लगाओ और दूसरी तरफ डुमना जैसे बक्सवा के जंगलों को पूरा तबाह कर देते। ये शर्मनाक है कि ये लोग जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसका विरोध करना चाह रहे थे, इसलिए इनका प्रदर्शन किया गया था। और ये अपने घर से निकले, इनको कोई परमिशन नहीं थी, इसलिए इनको रोककर इनकी गिरफ्तारी की जा रही है और इन पर कार्रवाई की जाएगी। इधर इंदौर को अनलॉक करने के साथ ही नगर पालिका निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी। राजेंद्र नगर इलाके में महू रोड पर बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का अमानवीय चेहरा भी नजर आया। इसका वीडियो सामने आ चुका है। मौके पर क्या स्थिति थी, हमारे सहयोगी दीपक यादव बता रहे हैं। शहर अनलॉक होने के बाद एक बार फिर से बड़ी रिमूवल की कार्रवाइयां शुरू हो चुकी है। ये महू रोड है जहां पर कि 1 किलोमीटर के दायरे से ज़्यादा के क्षेत्रफल में यहाँ पर अस्थायी जो निर्माण है उसे हटाया गया है और लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा नगर निगम का अमला लगातार कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ पर अस्थायी निर्माण और अतिक्रमण की जानकारी थी। क्योंकि कोरोना काल की वजह से कार्रवाइयाँ रुकी हुई थी, लेकिन अब ये कार्रवाई फिर से शुरू हो गई। सर, कितना आज आप लोगों ने अतिक्रमण? आज 37 तो फर्नीचर की दुकानें थी वो तोड़ी है। अभी ये 3 शेड वाली दुकानें थी ये तोड़ी है। आगे एक नर्सरी का और है, वहाँ इसके बाद जाना है हम लोग।
सर क्या शिकायतें थी अतिक्रमण को लेकर? शिकायतें तो थी उसकी और पहले से कार्रवाई थी इनमें, कई पिछले साल भी इनको नोटिस दिए थे, फिर लॉकडाउन की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई और अब लॉकडाउन खोला इसलिए कार्रवाई की गई। तो ये सभी अस्थायी कुछ अस्थायी निर्माण थे, कुछ शेड थे हमारे पास, दीवारें पक्की थी। तो आने वाले दिनों में और भी इस तरह की कार्रवाइयाँ देखी जाएंगी तो लगातार? देखिए ये तो हम लोगों के लेवल पर तय नहीं होता है, वरिष्ठ अधिकारी बताएंगे कि वो क्या करना है आगे। लेकिन नगर निगम का रिमोट का अमला एक बार फिर से सक्रिय है और देख सकते हैं कि फिर से बड़ी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। जो अस्थायी निर्माण के इन लोगों को सभी को 1 साल पहले नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया और उसी के बाद ये रिमोल की कार्रवाइयाँ की गई है, जिसके तहत 50 से ज़्यादा दुकानें हटाई गई हैं और कई ऐसे अस्थायी निर्माण थे जिन्हें यहाँ पर लगातार रिमोल का अमला हटा रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ दीपक यादव, IBC 24। मध्य प्रदेश सरकार 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा कर रही है, मगर खुद ऊर्जा मंत्री के इलाके में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। अकेले ग्वालियर में बिजली को लेकर 250 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। साथ ही मेंटेनेंस के नाम पर 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन तब भी बिजली ट्रिपिंग की समस्या अभी भी जारी है। हालात तब हैं जब ऊर्जा मंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। विपक्ष अब हमलावर दिखता है, आरोप लगा रहे हैं कि जो समस्या 2011 से पहले थी वही आज भी बनी हुई है। आंधी तूफान वर्षा हुई, टेम्परेचर बढ़ा, निश्चित रूप से लोड बढ़ा, कुछ हमारे ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग किए। जोखिम अगर जान जोखिम में अगर स्टाफ की भी बढ़ती है तो जितना महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है अपने परिवार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण मैं हूँ। इसलिए अगर दूसरा रिस्क ले सकता है तो ये रिस्क सेवक को क्यों नहीं लेनी चाहिए। बिजली की कटौती हो रही है, लाइनें फॉल्ट हो रही हैं और लाइनें पकड़ नहीं पा रहे हैं और लोग आम आदमी परेशान है। निश्चित रूप से हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं यहाँ के, जो कोविड के माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री हैं, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस ने एक बार फिर उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी है। हालांकि दोनों सीटों पर टिकट का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन संभावित प्रत्याशियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने खंडवा लोकसभा सीट पर सियासी समीकरण साधने के लिए प्रभावशाली नेताओं से मेल मुलाकात बढ़ा दी। अरुण यादव ने अजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से मुलाकात की। उम्मीद है कि अगर कमलनाथ दिग्विजय सिंह और अजय सिंह शेरा को मनाने की कोशिश करें तो कांग्रेस खंडवा सीट जीत सकती है। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता लोकेंद्र पाराशर ने चुटकी लेते हुए अरुण को शुभकामनाएं दी। दावा किया कि अगर उनको टिकट मिलता है तो बीजेपी की जीत तय है। किसी जिले में चुनाव होते हैं, पूरा जिला सक्रिय होता है, तो सभी नेता सक्रिय होते हैं और वो अपने अपने हिसाब से सक्रिय हैं और जो कैंडिडेट सामने आएगा पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। ये हर चुनाव के पहले होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हम राजनीतिक हेतु हो। नहीं, अरुण जी को शुभकामनाएं अगर उनको टिकट कमलनाथ जी मिलने देते हैं तो, और इस बात के लिए भी शुभकामनाएं कि पिछली बार जो परिणाम आए थे वे वो दोहराएंगे खंडवा में। पूरे कांग्रेस में कोई विकल्प नहीं है। देश में पहली बार हाईटेक कार्य समिति बैठक हुई है। मध्य प्रदेश बीजेपी इस बैठक को कर रही है और इसके लिए हाईटेक तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी की पूरी आईटी टीम जुटी। बैठक में कोरोना महामारी पर प्रस्ताव आएगा। देश में पहला मौका होगा जब भारतीय जनता पार्टी दिन भर चलने वाली इस बैठक को सभी जिलों में वर्चुअली करने वाली है। हर 3 महीने में होने वाली ये बैठक पिछले 3 साल से टल रही है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश इस बैठक में हिस्सा लेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण वर्चुअल बैठक बुलाई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कार्य समिति सदस्यों की घोषणा कर चुके हैं। ये बैठक 24 जून को होगी। हर जिले से औसतन 8 से 10 पदाधिकारी और सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस ने इस बैठक पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कार्य समिति से बैठक करेंगे। इसमें हमारे प्रदेश से जो हमारे वक्ता रहेंगे वो प्रदेश कार्यालय में रहेंगे और 57 जिलों के अंदर जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं 400 प्लस, वो अपने अपने जिलों में जाएंगे। पूरा हम इस तरह से वर्चुअल रैली ऑर्गेनाइज करेंगे। 24 तारीख को वर्चुअली होगी और हम आगामी हमारी रणनीति इन सारे मुद्दों पर
और अपने संगठनात्मक काम की सुदृढ़ता के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर रणनीति बनेगी। जनता को गाइडलाइन का पालन करना है। आप जो है दमादम जो भी चाहो कर रहे हैं और इसी तरह के कार्यक्रम आयोजन और भीड़ भड़क के करके पहले जो है प्रदेश में दूसरी लहर फैलाई है। अब तो इससे ये अगर सरकार सत्ता के लोग अगर नहीं सुधरेंगे तो तीसरी लहर भी ऐसे ही आएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन को इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया। जगह जगह शहर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने न्यू पलासिया बास्केटबॉल ग्राउंड में वृक्षारोपण किया। इस दौरान वर्मा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वर्मा ने कहा कि छतरपुर के बक्सवाहा में पेड़ काटे जा रहे हैं। इस समय कोरोना काल चल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को काटा जा रहा है। बीजेपी को पर्यावरण दूषित होने से कोई मतलब नहीं, सत्ता कायम रखने से मतलब है। वर्मा ने ग्वालियर का नाम रानी लक्ष्मीबाई और इंदौर का नाम मां अहिल्या के नाम पर रखे जाने की वकालत की। छतरपुर के बक्सवा में 2.5 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पे। 50,000 करोड़ के हीरे पड़े हैं उसमें जमीन में। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि इस समय कोरोना काल है, ऑक्सीजन की कमी यूं ही है, क्यों ऑक्सीजन देने वाले पौधों को, वृक्षों को आप काट रहे हो। मध्य प्रदेश में अलग अलग बीमारियों के ऊपर शोध करने के लिए अब राजधानी भोपाल में स्टेट लेवल का पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई चर्चा के बाद यह तय किया गया कि प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। साथ ही महिलाओं में कैंसर के बढ़ते खतरे को देख पिंक अभियान चलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के वन दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह अपनी जमीन देखने गए थे, कांग्रेसी तो चाहते हैं कि वो वनवास ले लें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तंज भरे अंदाज में जन्मदिन की बधाई देते हुए कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस की लुटिया डुबाने का श्रेय राहुल गांधी को जाता है। इस तरह के संक्रमण के रोग और महामारी के स्टडी के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। इसलिए हमने निश्चित किया है कि भोपाल में हम स्टेट लेवल की पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए 21 जून से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में वैक्सीनेशन महाअभियान चलेगा, जिसमें प्रदेश भर में 10 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया जाएगा। और इसके लिए प्रदेश भर में तकरीबन 7,000 सेंटर्स बनाए गए। इस महाअभियान में सीएम शिवराज के साथ उनके मंत्री विधायक भी अपनी भागीदारी देंगे। सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में सभी से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। साथ ही प्रमुख हस्तियों से अपील की कि वो भी अपने वीडियो अपलोड कर लोगों को इसके लिए जागरूक करें। 21 तारीख को 10 बजे अभियान प्रारंभ होगा। 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर बने लगभग, और 21 को हम सोच रहे हैं कि एक दिन में 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगा डालें और प्रेरक के रूप में लोगों को प्रेरित करने आप जाएं किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर। और हमारे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विवेक, एक बड़ा टारगेट लिया है सरकार ने कि एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे, क्या तैयारी है इसके लिए? मध्य प्रदेश सरकार विश्व योग दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक बड़ा अभियान हाथ में ले रही है और इस अभियान के जरिए प्रदेश की अधिकतर आबादी को वैक्सीन लगाने का जो है सरकार का ये अभियान है। और वैक्सीनेशन अभियान के जरिए 21 तारीख को प्रदेश के 7,000 केंद्रों पर करीब 10 लाख वैक्सीन लगाने का सरकार का ये अभियान है। इसके साथ ही इस अभियान में प्रदेश की जानी मानी हस्तियां, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हो या अन्य क्षेत्र से जुड़ी हो, उनको प्रेरक के तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर पर भेजा जाएगा। वो लोगों को मोटिवेट करेंगे वैक्सीन लगाने के लिए, प्रचार प्रसार में लोगों का सहयोग करेंगे, अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन
वैक्सीन को कोरोना का सुरक्षा चक्र कहा जाता है और यदि कोरोना वैक्सीन आपने लगाई है तो कोरोना की संभावनाएं आपको बहुत कम हो जाएगी। इसके साथ ही ये आपके यदि कोरोना संक्रमित हो भी गए तो उसके बाद आपको एक सुरक्षा प्रदान करेगी। ये संदेश देते हुए सभी लोग जो है इस वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ेंगे। 21 तारीख से 30 जून तक ये अभियान चलेगा। 21 जून से शुरू होगा, 30 जून तक अभियान चलेगा। 21 तारीख को इसकी शुरुआत जब होगी तो बड़े पैमाने पर प्रदेश में 7000 केंद्रों पर वैक्सीन लग रही है, जिसका लक्ष्य जो करीब 10 लाख वैक्सीन लगाने का रखा गया है। इसके साथ ही इस वैक्सीनेशन अभियान में बीजेपी संगठन को भी जोड़ने का और अन्य लोगों को भी जोड़ने का जो है आह्वान मुख्यमंत्री ने किया है कि सभी संगठन सामने आए और इस अभियान में साथ दे और जनता को अधिक से अधिक प्रेरित करे कि वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन लगाए। यहां तक कि ये तैयारी है कि जो लोग वैक्सीन लगाने पहुंचेंगे उनको सबसे पहले टीका लगाया जाएगा और उसके तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जाएगा और उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये काफी तैयारियां सरकार की तरफ से की गई है। सरकार ने एक और लक्ष्य रखा है कि अक्टूबर तक जो वैक्सीनेटेड आबादी का एक लक्ष्य सरकार का है, वो लक्ष्य जो है उसको हम पाने में कामयाब हो और इसलिए इस तरह के अभियान जो है लगातार चलते रहेंगे। जो 21 तारीख से शुरू हो रहा है, 30 जून तक इसका पहला चरण होगा। इसके बाद में सरकार इस तरह के अभियान चलाएगी, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है क्योंकि निःशुल्क वैक्सीन की घोषणा केंद्र सरकार कर चुकी है और मध्य प्रदेश में 18+ के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन का ये महाअभियान 21 तारीख को चलेगा। सरकार ने सभी वर्ग के लोगों से आह्वान किया, आज मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भी सभी वर्ग से आह्वान किया है कि अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन लगवाएं। इसके साथ ही लोगों को प्रेरित भी करें कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवाएं। चलिए, तो ये अभियान कामयाब हो, ये देश प्रदेश और आम लोग सबके हित में होगा। सबको जागरूक इसमें निश्चित तौर पर होना पड़ेगा और दूसरों को जागरूक करना पड़ेगा। शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश में जुट गई है। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री ने अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता वो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ये बैठक 24-25 जून को बुलाने पर विचार कर रही है। बंगाल में हुई हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब मैंने चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया तो वो मेरे लिए काफी कष्टदायक था। देश ने चुनाव के बाद ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी। दिल्ली सरकार ने 6 बहादुर सिपाहियों की शहादत को लेकर फैसला किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की राशि देगी। इनमें से 3 वायुसेना, 2 दिल्ली पुलिस और 1 सिविल डिफेंस के जवान हैं। किसान आंदोलन को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी को किसानों ने पिछले 7 महीनों से घेर रखा है। भारत सरकार को शर्म नहीं आती। यह गलतफहमी सरकार अपने दिमाग से निकाल दे कि किसान वापस जाएगा। हैदराबाद के डुंडीगल में वायुसेना अकादमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड चल रही है। इस दौरान एयर चीफ मार्शल आर.के. सिंह भदौरिया ने कहा, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का चर्चा जारी है। 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट जो देश में बनेगा उसका निर्णय ले लिया गया है। इसे DRDO करेगा। चलिए कुछ अन्य खबरें देखते हैं प्रदेश की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मुरैना में जिला प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें रोकथाम और तैयारियों पर योजना बनी है। तोमर ने जिला कलेक्टर स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले ग्रामीण इलाकों में हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल उपकरण पूरी तरह दुरुस्त कर लें। उन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए कहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने दतिया दौरे के दौरान कांग्रेस पर निशाना भी साधा। ग्रामीणों से पूछा कि कोरोना के संकट काल में किसी ने भी अगर कहीं भी किसी भी कांग्रेसी को सेवा करते हुए देखा हो तो उन्हें जरूर बताएं। तीसरी लहर अगर आती है तो उसके लिए समुचित इंतजाम हो, इस दृष्टि से आज मुरैना के सभी छोटे बड़े अस्पतालों के बारे में योजना पर विचार हुआ है। कुछ जगह कुछ आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने की भी बात हुई है। कोरोना कर्फ्यू के समय
आपको कहीं कोई कांग्रेसी अनाज बांटता दिखा क्या? ये बोतल पे ही दिखते हैं और बोतल पे भी हमें गालियां देते मिलेंगे, बाकी कुछ करते हुए नहीं बताएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 0.1% हो गई है। रिकवरी दर 100% के आसपास है। रोजाना संक्रमण के मामले कम होते जा रहे हैं। एक ओर संक्रमण के मामलों में गिरावट आई तो दूसरी तरफ मृत्यु दर बढ़ी है। प्रदेश में अब भी रोजाना 25 से 35 के बीच में संक्रमितों की मृत्यु हो रही है। 11 से 18 जून के बीच में 232 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि जिन मरीजों की मौत हो रही है वो काफी लंबे समय से इलाजरत हैं। उन्हें इलाज देने के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। पिछले 24 घंटे में 28 संक्रमितों की मृत्यु हुई है। देखिए, पूरी तरह से इलाज का प्रोटोकॉल, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत लंबे समय से संक्रमित हैं परंतु उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, पर उनके भी उचित इलाज हो सके इसकी समुचित व्यवस्था की जा रही है। मुरैना के कैलारस थाने की ओर से बदमाशों से जब्त एक बाइक पुलिस कर्मियों को ही भाग गई। आरोपी की चोरी की बाइक को एसआई विवेक शर्मा बीते 6 महीने से थाने से लेकर अपने पूरे कस्बे की सड़कों पर खुलेआम दौड़ा रहे हैं। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी अब जांच करवाकर एसआई पर कार्रवाई करने की बात कहते हैं। चोरी की इस बाइक को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल नवंबर 2020 में थाने की टीम ने नेहा लॉज के पास 2 युवकों के पास से एक बाइक बरामद की। पुलिस को देखकर आरोपी युवक भाग गए। बाइक पर राजस्थान का नंबर प्लेट थी जिसको हटा दिया गया। अब रजिस्ट्रेशन नंबर तो क्या, उसकी नंबर प्लेट तक उस पर नहीं लगी, लेकिन अधिकारी उसे चलाते हैं। किसकी बाइक है वो थाना प्रभारी चला रहे हैं, उसमें नंबर जो है नहीं है, तो जो चूँकि उनका बैक पोर्शन दिख रहा है, इस संबंध में एसडीओपी से और थाना प्रभारी से प्रतिवेदन लेंगे और इसमें अगर कोई चोरी की बाइक है, उसकी कोई जब्ती है और वो जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये अनियमितता की श्रेणी में आता है, उस पर वैधानिक जांच करके कार्रवाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।